जब पूरा संसार सोया होता है तब भी कैलाश का एक रक्षक जाग रहा होता है। उसकी टकटकी सिर्फ एक ही चेहरे पर टिकी होती है, उनके आराध्य, उनके स्वामी, देवों के देव महादेव पर। क्या आपने कभी सोचा है कि हर शिव मंदिर के गर्भगृह के बाहर नंदी जी क्यों विराजमान होते हैं? क्यों उनकी नज़र एक पल के लिए भी शिवलिंग से दूर नहीं होती? आज इस वीडियो में हम जानेंगे शिव और नंदी के उस रिश्ते की कहानी जो सिर्फ भक्ति नहीं बल्कि इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा महासमर्पण है। इस अद्भुत कहानी की शुरुआत होती है महान शिलाद ऋषि से। वे एक ऐसे पुत्र की कामना कर रहे थे जो अमर हो और जिस पर साक्षात शिव की कृपा हो। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं महादेव प्रकट हुए और उनके पुत्र के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। इस प्रकार नंदी का जन्म हुआ। नंदी बचपन से ही असाधारण थे। वेद, पुराण और शास्त्रों का ज्ञान उन्हें बचपन से ही कंठस्थ था, लेकिन उनका मन सिर्फ एक ही नाम में रमता था, ओम नमः शिवाय। जब नंदी केवल 7 वर्ष के थे तब उनके पिता को ज्योतिषियों से पता चला कि नंदी की आयु बहुत कम है। यह जानकर पिता दुखी हो गए, लेकिन बालक नंदी विचलित नहीं हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, जिसके रक्षक स्वयं महाकाल हो उसे काल का क्या डर। नंदी सब कुछ छोड़कर भुवन नदी के तट पर चले गए और महादेव की ऐसी कठिन तपस्या की कि पूरा ब्रह्मांड हिल उठा। नंदी की इस निश्चल और निडर भक्ति को देखकर स्वयं भोलेनाथ को कैलाश छोड़कर धरती पर आना पड़ा। महादेव ने नंदी को गले से लगाया और कहा, तुम्हारी भक्ति ने काल के चक्र को बदल दिया है। आज से तुम अमर हो। तुम केवल मेरे भक्त नहीं बल्कि मेरे सबसे प्रिय मित्र, मेरे वाहन और कैलाश के द्वारपाल होंगे। शिव जी ने नंदी को अपने सभी गणों का सेनापति यानी गणपति भी घोषित किया। नंदी का बैल रूप धर्म का प्रतीक है। उनके 4 पैर सत्य, पवित्रता, दया और दान को दर्शाते हैं। यानी जहाँ नंदी है वहाँ साक्षात धर्म खड़ा है। हम सब जब भी शिव मंदिर जाते हैं नंदी के कान में अपनी इच्छाएं या मन्नत ज़रूर बोलते हैं, पर इसके पीछे का आध्यात्मिक विज्ञान क्या है? दरअसल महादेव हमेशा ध्यान और समाधि में लीन रहते हैं। संसार के संचालन और उसकी ऊर्जा को बनाए रखने के लिए उनका ध्यान में रहना आवश्यक है। नंदी उनके ध्यान कक्ष के बाहर पहरा देते हैं ताकि कोई विघ्न न पड़े। जब भक्त नंदी के कान में अपनी बात कहते हैं तो नंदी उस प्रार्थना को पूरी शुद्धता के साथ महादेव तक पहुंचाते हैं। शास्त्र कहते हैं कि नंदी और शिव का हृदय एक ही धड़कन से जुड़ा है, इसलिए नंदी को कही गई बात सीधे शिव तक पहुंचती है। नंदी हमें सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति से में कोई मांग नहीं होती, सिर्फ समर्पण होता है। अगली बार जब आप मंदिर जाएं तो नंदी जी के चरणों में शीश झुकाना न भूलें
अगर आपको शिव और नंदी की यह अमर गाथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसी ही दिव्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाल।